हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मम्मा और बेबी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं फोलिक एसिड के बारे में कि गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड लेना क्यों जरूरी है, डॉक्टर इसे क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, कि प्रत्येक गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड लेना चाहिए, आखिर ये क्यों होते हैं। और यदि हम गर्भावस्था में होते हैं तो हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें फोलिक एसिड चीज होती क्या है और हमें ये कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसका महत्व क्या होता है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है और ऐसी कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिसमें फोलिक एसिड रहता है। आज के इस वीडियो में हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोलिक एसिड आखिर होता क्या है। फोलिक एसिड जो वो विटामिन B9 है उसका ही एक रूप होता है। ये जो शिशु है, हमारे जो बच्चा है, हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसके डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इससे क्या होता है, ये बच्चों के हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोलिक एसिड प्रत्येक गर्भवती महिला को अपनी जर्नी में लेना ही है। आइए जानते हैं कि फोलिक एसिड हमें क्यों लेना चाहिए, इसका महत्व क्या क्या होता है और यदि ये कम रह गया तो फिर हमारी बॉडी में और हमारे बच्चे में क्या क्या विकार हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो फोलिक एसिड है वो लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी को बढ़ाने का कार्य करता है। आरबीसी जब बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे जो बेबी तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य फोलिक एसिड करता है। यदि गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में यदि ये कम पाया जाता है फोलिक एसिड, तो क्या होता है, बच्चे तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और बच्चे को क्या होता है कि बच्चे तक प्रॉपर ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कई बार तो जो प्लेसेंटा है वो ही अलग हो जाता है और बच्चे को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। बच्चे का हड्डियों का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है क्योंकि ये हड्डियों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे में यदि फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियां हो सकती है। बच्चे का जो मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता फोलिक एसिड की कमी से। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाती। कई बार है रीढ़ की हड्डी बीच से ही टूट जाती है या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा जन्मजात विकलांग होता है और पूरी लाइफ टाइम उसको इस चीज का पछतावा होता है, हमें भी पछतावा होता है। इसलिए प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड प्रॉपर मात्रा में लेना है। और इससे क्या होता है, यदि इससे एक चीज और होती है, यदि फोलिक एसिड की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमारा बच्चा एनेन्सेफेली से ग्रसित हो सकता है। एनेन्सेफेली मतलब मस्तिष्क का विकास न होना, ऐसे बच्चे में सोचने समझने की क्षमता ही पैदा नहीं होती, कुछ करने का उनका मन ही नहीं करता, कुछ समझ ही नहीं पाते ऐसे बच्चे। और इसकी कमी से क्या होता है कि कई बार तो बच्चे का ब्रेन ही नहीं होता। जो हमारा गर्भ में शिशु है उसको यदि फोलेट की प्रॉपर मात्रा नहीं मिलती, फोलिक एसिड से मात्रा नहीं होती, तो उसका विकास मस्तिष्क ही नहीं बनता और ऐसे बच्चे दुनिया में आने के बाद भी बहुत कम जी पाते हैं। भारत में लगभग कई ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत में लगभग 1,25,000 पर ईयर ऐसे बच्चे हैं जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से पैदा होते हैं और इन्हें क्या होता है, पूरी लाइफ टाइम ही विकलांगता को देखना पड़ता है। ये सारे आंकड़ों को ध्यान में रखकर हमें डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को, कि आपको फोलिक एसिड लेना ही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी तरीके से डिफेक्ट हो, कोई भी तरीके का जन्मजात उसमें विकार हो। तो इसलिए प्रत्येक गर्भवती महिला से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने गर्भावस्था के दौरान देखिए कि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड है या नहीं। हमारे घर में ही कई खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें फोलेट और फोलिक एसिड भी प्रॉपर मात्रा में होता है और डॉक्टर्स भी हमें जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं फोलिक एसिड की। तो हमें बिना किसी हेजिटेशन के इन्हें लेना है। अब बात आती है कि हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान स्टार्ट की जो तिमाही होती है फर्स्ट के 3 मंथ मतलब पहला, दूसरा और तीसरे महीने में हमें 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड मेडिसिन ले सकते हैं और आगे की गर्भावस्था मतलब 4th मंथ से लास्ट डिलीवरी तक हमें इसकी 600 माइक्रोग्राम तक फोलिक एसिड ले सकते हैं। और यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी 500 माइक्रोग्राम
फोलिक एसिड लिया जा सकता है। सो ये बहुत ही जरूरी है। हमें क्या करना है, दिन भर में एक बार ही इसका सप्लीमेंट लेना है। कई बार हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी बार लेना है। सो सिर्फ एक बार ही लेना है हमें इसे। उसके बाद हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजों में फोलिक एसिड होता है। सो हमारे घर में भी फोलिक एसिड कई चीजों में होता है, जैसे खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उसमें फोलिक एसिड प्रॉपर मात्रा में होता है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर, ये सारी चीजों में फोलिक एसिड खट्टी चीजों में प्रॉपर मात्रा में होता है। उसके बाद गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसमें भी फोलिक एसिड होता है। हरी सब्जियों जैसे पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, मेथी, पालक, इन सारी सब्जियों में भी होता है। सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, इन सब चीजों में भी फोलिक एसिड प्रॉपर मात्रा में होता है। क्या करना है गर्भावस्था के दौरान, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रॉपर और तंदुरुस्त हो, तो क्या करना है, हमें फोलिक एसिड प्रॉपर मात्रा में लेना है। यदि आपको लग रहा है कि फोलिक एसिड लेकर के आपकी बॉडी में किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है, तो आप इस समय इस टॉपिक पर अपने जो डॉक्टर हैं उनसे जरूर चर्चा करें, वो आपको सही राय देंगे। और डेफिनेटली जो क्या होता है, बच्चे के डेवलपमेंट में जो फोलिक एसिड है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आपको अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है और फोलिक एसिड की जो मेडिसिन है वो समय पर लेनी है। और जो भी प्रेग्नेंट हैं उन्हें आप ये वीडियो शेयर अवश्य करें। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।